अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम सभी अध्ययन कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने नमोकार मंत्र का प्रभाव समझा था और उस नमोकार मंत्र के प्रभाव के साथ साथ उसमें कितने अक्षर, कितनी मात्राएं, किस प्रकार से उसमें हम मात्राओं की गिनती करते हैं, उस नमोकार मंत्र में स्वर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा का सारा विषय हमने समझा था। और उसी विषय के साथ में एक महत्वपूर्ण विषय जो उस नमोकार मंत्र की श्रद्धा में प्रसिद्ध हुए अंजन चोर, उनकी कथा हमने पढ़ी थी। इस विषय को पढ़ने से एक बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हमें समझ में आती है कि जैसे अंजन चोर ने उस नमोकार महामंत्र पे श्रद्धान किया, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में नमोकार मंत्र हो, चाहे वह जिनेंद्र हो, जिनेंद्र भगवान हो, इन पर हमें विश्वास करना चाहिए। हम लोगों में कहीं ना कहीं एक ऐसी कमी अपने अंदर है जो हम इन पे पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं, और जब विश्वास की कमी होती है, श्रद्धान की कमी होती है, तो फिर हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। ये बात हमने अच्छी तरह से समझ ली। हम पूजन की लाइन्स भी पढ़ते हैं, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। हमें कितना करना चाहिए, कितना कर सकते हैं, तो उत्तर मिला शक्ति प्रमाण। अपनी कैपेसिटी जितनी है, हमारी एबिलिटी जितनी है, हम उतना करें। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम श्रद्धा तो करें। शक्ति बिना श्रद्धा धरे, अगर शक्ति नहीं है तो श्रद्धा करें, विश्वास करें, अपने अंदर वो एक भाव जागृत करें कि हाँ, यहाँ जो कहा जा रहा है, ये जो बता रहे हैं, वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि श्रद्धावान जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, और जब श्रद्धा से वो रहित होता है, जब सम्यक दर्शन उसके पास नहीं होता है, तो फिर उसके बाद में वो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना भी आचरण कर ले, वो फिर उससे दूर ही रहेगा, धर्म समीप नहीं आ सकता। इसलिए हम उन दोनों उदाहरणों से, या उस जो नमोकार मंत्र का दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर हमने जो अंजन चोर की कहानी रूप में सुना, उससे हमें यही समझना और सीखना है कि हमें अपने दृढ़ श्रद्धान और मजबूत अपने आप को बनाना है। और वो दृढ़ श्रद्धान सच्चे देव शास्त्र गुरु, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु के साथ साथ पंच परमेष्ठी हो, नव देवता हो, इनके ऊपर हमारा श्रद्धान रहे। श्रद्धान का मतलब ये नहीं कि जो पूज्य हैं उन्हीं पे श्रद्धान रहे, तत्वों के साथ कुतत्वों पे भी श्रद्धान होता है। वो श्रद्धान कुतत्व कुतत्व की जैसे होगा कि ये तत्व नहीं है, जैसे दौलत राम जी ने छड़ाला में लिखा है, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो गुणों के साथ दोषों को भी जानना जरूरी है। नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि सच्चे देव के साथ में खोटे देव कौन होते हैं, सच्चे गुरु के साथ में खोटे गुरु कौन होते हैं। तो जब तक उनको नहीं जानेंगे तो फिर उनको छोड़ेंगे कैसे। उनको छोड़ना और इनको ग्रहण करना, ये अपना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और उसी क्रम में आज अपन अपना चौथा चैप्टर जो है चतारी दंडक का, वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। नमोकार मंत्र के साथ में ऐसो पंच नमो यारो जो एक गाथा दी हुई है, वो इसके महत्व की गाथा है।
फिर नमोकार मंत्र कैसा है? सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाम च सर्वेशे परमम होई मंगलम, सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। अब इसके बाद में हम लोग अक्सर ये जो बोलते हैं चत्तारी दंडक चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम। अब इस विषय को अपन को समझना है कि ये इसमें क्या है, ये इसके रचयिता कौन है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, क्योंकि इसका शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर वही जो मैं बात कहता हूँ कि हम लोग अक्सर फ्लो फ्लो में कहो या राग में कहो, हम छोटी ही को बड़ी कर देते हैं, कभी कोई शब्द बहुत लंबा खींच देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए, चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। हमने यहाँ पर जो उच्चारण किया, एक सबसे पहला जो आप लोगों के हो सकता है मन में विकल्प हो कि आपने अरिहंत मंगलम या सिद्ध मंगलम क्यों बोला, क्योंकि अक्सर हम लोग तो अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम इस तरह से बोलते हैं, और सामान्य रूप से उसी को अपन ग्रहण भी करते हैं कि अरिहंता मंगलम फेमस भी है और अपनी दूसरी जिनवाणी में। तो इस विषय में मैं पहले ही आपसे निवेदन कर दूं, मूल प्रमाण जब अपन देखते हैं तो उसमें अपन को अरिहंत मंगलम मिलता है, अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम। लेकिन फिर भी हमने प्राकृत के और अपभ्रंश आदि के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनसे हमने चर्चा करी और उनसे हमने पूछा कि अरिहंता मंगलम भी जो लिखा हुआ मिलता है शास्त्रों में और वर्तमान में प्रचलन में है, तो फिर उसका क्या करें। तो उन्होंने कहा उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है और वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से अगर अपन इस बात को कहें तो यहाँ पर दो प्रमाण इसके मान सकते हैं, और कहीं एक सामूहिक व्यवस्था अपन को बनानी हो तो सामूहिक रूप से जो व्यवस्था चल रही है उसमें वैसा करें, और अगर नहीं व्यक्तिगत रूप से है तो हम दोनों में से कोई सा भी एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ हम देखेंगे, चत्तारि मंगलम। चत्तारि, चत्तारि का मतलब होता है चार, मंगलम अर्थात मंगल हैं, चार मंगल हैं। कौन कौन से हैं वे चार मंगल? अरिहंत मंगलम अर्थात अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध मंगलम अर्थात सिद्ध भगवान मंगल है, साहू मंगलम अर्थात साधु परमेष्ठी जो हैं वो मंगल हैं, और केवली पंडितो धम्मो मंगलम अर्थात केवली भगवान द्वारा, केवली माने केवली भगवान, पंडितो माने कहा गया, केवली भगवान ने जो कहा है जो उपदेश दिया है वह धर्म, धम्मो माने धर्म, मंगलम अर्थात मंगल है। केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवली भगवान ने कौन सा धर्म कहा है? केवली भगवान ने जो धर्म कहा है वो धर्म है जिन धर्म, वीतराग धर्म, सर्वज्ञ प्रणीत धर्म। तो वह धर्म भी हमारे लिए मंगल है जिसे हम जिन धर्म कहते हैं। तो इस तरह चार मंगल हमारे यहाँ बताए गए हैं। चत्तारि मंगलम अर्थात चार मंगल हैं, अरिहंत मंगलम अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध मंगलम सिद्ध भगवान मंगल हैं, साहू मंगलम अर्थात साधु परमेष्ठी मंगल हैं, और केवली पंडितो अर्थात केवली भगवान, पंडितो माने कहा गया, धम्मो माने धर्म मंगल हैं अर्थात जिन धर्म हमारे लिए मंगल स्वरूप है। अब मंगल की, उत्तम की और शरण की तीनों की परिभाषा हम एक साथ आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम सीधे आगे बढ़ते हैं। अभी सामान्य अर्थ, फिर और डिटेल जो भी है डिस्क्रिप्शन वो आगे समझ लेंगे। चत्तारि लोग उत्तमा अरिहंत लोग उत्तमा सिद्ध लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारि लोग उत्तमा,
चत्तारि मतलब चार, लोक उत्तमा, हम अलग अलग करेंगे शब्दों को। लोक उत्तमा, लोक माने लोक में, उत्तमा मतलब उत्तम है, लोक में चार उत्तम हैं। कौन कौन से हैं वो चार? वो चार यही हैं, अरिहंत लोक उत्तमा, अर्थात अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है। सिद्ध लोक उत्तमा, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है। साहु लोक उत्तमा, साधु परमेष्ठी अर्थात जो साधु भगवान है वो लोक में उत्तम है। और केवली पंडितो धम्मो लोक उत्तमो, केवली अर्थात केवली भगवान, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, उनके द्वारा पंडित माने कहा गया, धम्मो माने जो धर्म है, वो लोक उत्तमा लोक में उत्तम है। लोक उत्तमो, केवली भगवान के द्वारा जो धर्म कहा गया है वह लोक में उत्तम है। क्या मतलब हुआ? सरल है अर्थ। लोक में चार उत्तम हैं, अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु परमेष्ठी उत्तम है, और केवली भगवान द्वारा कहा गया जो धर्म है अर्थात जिन धर्म है वह लोक में उत्तम है। ठीक है, आगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। चत्तारि शरणं पवज्जामि, चत्तारि मतलब चार, शरणम माने शरण, पवज्जामि मतलब मैं जाता हूँ, प्राप्त होता हूँ। वर्डली मीनिंग अगर लगाएंगे शब्द से अर्थ, तो पवज्जामि का मतलब होता है प्राप्त होता हूँ। मैं चार की शरण को प्राप्त होता हूँ, मैं चार की शरण में जाता हूँ। वे चार कौन कौन से? वही अरिहंत शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्ध शरणम पवज्जामि, मैं सिद्धों की शरण को प्राप्त होता हूँ। साहु शरणम पवज्जामि, मैं साधु माने दिगंबर जो मुनि महाराज हैं उन साधुओं की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। और केवली पंडितो धम्मो शरणम पवज्जामि, केवली भगवान द्वारा जो कहा गया है, पंडितों माने कहा गया है, जो धर्म है अर्थात जिन धर्म है उसकी शरण को मैं प्राप्त होता हूँ अर्थात उसकी शरण में जाता हूँ। अब इन तीनों को अपन यहाँ पर समझे। सबसे पहली बात तो इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन है चार चीजें, अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म। अच्छी तरह से समझेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, तो आप लोगों को जान करके आश्चर्य भी होगा और उस आश्चर्य के साथ में एक श्रद्धान भी उत्पन्न होगा। कभी आपने विचार किया, जैसे नमोकार मंत्र के बारे में अपन लोग बोलते हैं कि नमोकार मंत्र को किसने लिखा? पहले बात आई थी, तब हमने आपसे निवेदन किया था कि नमोकार मंत्र के रचयिता कोई भी नहीं है। नमोकार मंत्र अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, इसकी कोई भी रचयिता नहीं है। हाँ, लिपिबद्ध जो किया सबसे पहले वो भले ही अपन जो आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि महाराज ने किया, उन्होंने सबसे पहले नहीं मेरे में फिक्स, उन्होंने सबसे पहले लिपिबद्ध किया, लेकिन उसके पहले ये वर्डली रूप से ऐसे चलता रहता था। अब एक प्रश्न अपने सामने उपस्थित होता है कि ये जो चत्तारी दंडक हम पढ़ रहे हैं, ये चत्तारी दंडक किसने लिखा? तो इसके उत्तर में आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस चत्तारी दंडक के लिखने वाले और कोई नहीं बल्कि गौतम गणधर स्वामी हैं। गौतम गणधर स्वामी इतने बड़े महान गणधर, जो भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर हुए, वो गौतम गणधर स्वामी ने इसको सबसे पहली बार जो उन्होंने लिखा, लिखने का तात्पर्य शास्त्रों में प्रमाण ऐसा मिलता है, क्योंकि गणधर भगवान जो होते हैं वो द्वादशांग की रचना करते हैं।
भगवान महावीर स्वामी ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो उपदेश दिया, उस उपदेश को उन्होंने 12 अंग रूप में विभाजन किया। उस विभाजन के अवसर पर उन्होंने ये चत्तारी दंडक लिखा। कहा, लिखने का मतलब, चूंकि लेखन की परंपरा तो अपनी बहुत बाद में प्रारंभ हुई, तो आप ऐसा ना समझे लिखा मतलब उन्होंने को कागज पेन लेके नहीं लिखा, लेकिन इसके जो लेखक जो माने जाते हैं, रचयिता जो माने जाते हैं, जिन्होंने बनाया, वो बनाने वाले हैं गणधर स्वामी, गौतम गणधर स्वामी। अब इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि ये कितना महान पाठ होगा। आचार्य कुंद महाराज से भी आगे, आचार्य गुणधर स्वामी महाराज से भी आगे, कषाय पाहुड़ षटखंडागम ग्रंथ जिन्होंने लिखा उनसे भी आगे हैं, और भी जो शुद्ध केवली हुए भद्रबाहु स्वामी महाराज उनसे भी आगे। जितने भी पाठ हैं, जितने भी स्तोत्र हैं, जितनी भी स्तुतियां हैं, जितने भी मूल ग्रंथ हैं, उन सब में, उन सब से भी आगे द्वादश अंग के रचयिता आचार्य भगवंत गणधर देव गौतम स्वामी द्वारा रचित यह चत्तारी दंडक। अब इस चत्तारी दंडक में जो अभी अपन ने बात कही, तीनों में मंगल, उत्तम और शरण, इन तीनों में कॉमन क्या है? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्ठी और केवली भगवान द्वारा कहा गया चिन्ह, ये 4 चीजें कॉमन है। अब इन चारों पे अगर अपन विचार करें तो चूंकि पहले अपन पंच परमेष्ठी के स्वरूप पढ़ के आ चुके हैं, तो हम सभी जानते हैं अरिहंत भगवान कौन है। जिन्होंने 4 घातियां कर्मों का नाश कर दिया, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, वो हमारे लिए अरिहंत कहलाते हैं। सिद्ध कौन होते हैं? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया, जो 8 गुणों से युक्त हैं, सिद्धालय में विराजमान हैं, परम शुद्ध परमात्मा है, उन्हें हम कहते हैं सिद्ध भगवान। साधु माने निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज, जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से बहुत दूर हैं, जो राग द्वेष नहीं करते, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे मुनि महाराज साधु कहलाते हैं। जो साधना में रत रहते हैं, वो हमारे लिए मंगल है, उत्तम है, शरण है। और 4th नंबर पे केवली भगवान के द्वारा जो धर्म कहा गया है, जिन धर्म माने जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिन धर्म ही तो है। जिनवाणी अलग है और जिन धर्म अलग है। जिन धर्म, अगर आपने कभी जिन धर्म का मैप देखा हो, चित्र, तो जो अशोक चिन्ह जो होता है, उसमें 24 तीलियां बनी हुई है, 24 आड़े, 24 सीधे आड़े, फिर 8 तरफ, फिर उनके बीच में 3 इस तरह से। तो वो कर देने से टोटल इस तरह से 24 तीलियां जहां पर बनती है, तो ये चक्र जो है, इसे हम कहते हैं धर्म चक्र, ये कहलाता है धर्म चक्र। तो ये धर्म चक्र जिन धर्म का प्रतीक है, 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है, ऐसा ही है जिन धर्म हमारे लिए पंडित जी, मंगल ये है। जो 24 चक्र का, ये तो बुद्धिस्ट में भी, सांची स्तूपा में भी तो 24 है ना, तो सेम है क्या अपने लिए भी ये? नहीं, मैं उसका समाधान अभी अपन कक्षा के बाद प्रश्नोत्तर में करेंगे। ठीक है। हाँ, तो जो बात अपनी चल रही है, तो वो जो 24 आरे वाला है, वो अपने यहाँ पर धर्म चक्र कहा गया है। तो वो जिन धर्म का प्रतीक है, और वो जो भारत के जो नियम लिखा गया है, संविधान लिखा गया है, उसमें भी इसको एक्सेप्ट किया गया है। और वहां पर उन्होंने जैन चिन्ह शब्द से वहां उन्होंने उसका प्रयोग करके और लिखा है। खैर, उसकी चर्चा और अपन आगे करेंगे। तो बात जो अपन कर रहे हैं कि रत्नत्रय स्वरूप जो धर्म है, अहिंसा रूप जो धर्म है, जीवों पर दया और करुणा करने रूप जो धर्म है, वो धर्म हमारा जिन धर्म माना गया है, वो हमारे लिए मंगल, उत्तम और शरण। तो सबसे पहली बात तो अपन ने यहाँ पर जो 4 चीजें पढ़ी, ये कॉमन है। अब 3 शब्द हमारे पास में है, इनको ही आपने मंगल भी कहा, इनको ही उत्तम भी कहा,
और इनको ही शरण भी कहा। तो ये मंगल, उत्तम और शरण क्या है, इनकी डेफिनेशन अपन जरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़े। मंगल शब्द है, पहले यहां मैं पढ़ता हूं, जो मल अर्थात पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। शब्द है मंगल, ठीक है। दो अर्थ निकलेंगे इसके, मंग और ल, उसको अलग अलग कर दीजिए। मंग अलग और ल अलग। इसकी व्युत्पत्ति बनती है मंगम लाति इति मंगलम। मंगम अर्थात सुख, जो सुख को लाती मतलब लाता है, प्रदान करता है, देता है, उसका नाम होता है मंगल। जो सुख लाता है, जो सुख प्रदान करता है, जो सुख देता है, उसका नाम मंगल है। दूसरा अर्थ मंगल का फिर अपन टुकड़े करेंगे, तो मैं के ऊपर अनुस्वार है तो मंग, और फिर निकलेगा गल, गल, मंगल, मंगल। मंग का मतलब होता है पाप, और गल माने गलाता है। जो पापों को गलाता है उसका नाम मम गालयति इति मंगलम, अर्थात जो पापों को गलाता है उसका नाम मंगल है। अब इन दोनों परिभाषाओं को अगर हम और मिला दें तो हमारी परिभाषा और सुंदर हो जाएगी। जो पापों को गलाता है अर्थात पापों को नष्ट करता है और सुख प्राप्त कराता है, उसे हम मंगल कहते हैं। अब इतनी सुंदर बात यहाँ पर इस मंगल के रूप में कही गई है। अब जरा इस बात पर हमें विचार करना है कि चार चीजें जो यहाँ पर कही गई है, जिनको मंगल स्वरूप कहा गया है, वो कैसे मंगल है। सबसे पहले तो ये अवधारणा हम बनाए कि अरिहंत भगवान की भक्ति, स्तुति, वंदना, पूजा पाठ, इन सब को करने से क्या हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे? क्या हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी? सोचिए, जरा विचार कीजिए। आचार्य स्वामी महाराज, जिन्होंने कषाय पाहुड़ और षटखंडगम ग्रंथ की टीका लिखी, धौला, जय धौला और महाधौला, ऐसे महान ग्रंथ लिखे जिनको हम गृहस्थ पढ़ने के अधिकारी भी नहीं है। केवल दशमी प्रतिमा से ऊपर के लोग ही, चाहे वो क्षुल्लक अथवा मुनि महाराज ही पढ़ने के अधिकारी। उनके लिए ऐसे महान ग्रंथ लिखने वाले कलिकाल सर्वज्ञ की जिनको उपमा थी, इतने बड़े महान आचार्य थे, जो वो धौला जी पुस्तक में लिखते हैं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, अब देखना ध्यान से, जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति स्तुति करने से, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी की भक्ति स्तुति करने से तत्कालीन बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है और अनंत गुना पुण्य कर्म का बंध होता है। अब सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात वो लिख रहे हैं। अपन लोग बोलते हैं, सिर्फ कथन में आता है हाँ अरिहंत भगवान मंगल है। फीलिंग तो समझो, लाओ तो सही अपने अंदर, कैसे अरिहंत भगवान मंगल है। सुबह उठते ही हम किसका चेहरा देखना चाहते हैं? अपने आप में सोचिए। सुबह उठते ही हमारे आंखों के सामने हम अपना पहला प्रत्यक्ष चेहरा किसका देखना चाहते हैं? बहुत बार होता है, आप खुद फील कीजिए, बहुत बार होता है परिवार में, बहुत लोग होते हैं, तो भी कभी कभी हमारा मन करता है कभी कभी हमारा मन करता है कि यार सुबह उठते ही सबसे पहले तो मुझे वो दिखना चाहिए। XYZ, नो प्रॉब्लम, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे मम्मी पापा हो। और मैं कहता हूँ, हो सकता है कि किन्हीं महानुभाव के मन में यह आए, अरे यार इन संसारी जीवों का चेहरा क्या देखना, मुझे तो आचार्य श्री की फोटो दिखनी चाहिए। उठते ही सबसे पहले, आंख खोलते ही सबसे पहले वो नजर आए, मुझे तो भगवान के दर्शन होना चाहिए। क्यों? कभी सोचा, कभी विचार किया ऐसा क्यों? क्योंकि ये मंगल स्वरूप हुआ करते हैं, ये मंगल हुआ करते हैं। जैसे हम घर का कोई भी कार्य करते, चाहे घर का हो, समाज का हो, संस्कृति का हो, धर्म का हो, कोई भी हो, उसके प्रारंभ में हम मांगलिक करते हैं, मंगल करते हैं, अच्छा करते हैं। ठीक ऐसे ही हम अपने प्रातः काल का मंगल कर रहे हैं,
अपने दिन का मंगल कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले अरिहंत सिद्ध साधु धर्म को मंगल मान करके उनके दर्शन करना चाहते हैं। ये तो हुई आंख खोल करके देखने वाली बात, और उसके आगे बढ़े और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, अपने दिन की शुरुआत हम भगवान के अभिषेक से करना चाहते हैं, अरिहंत भगवान की पूजन से करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जो ऐसा करते हैं उनका दिन बड़ा मांगलिक रहता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो सबसे पहली बात तो अपने माइंड में ये हम फिट कर लें कि अरिहंत भगवान आदि जो 4 मंगल यहाँ पे कहे गए हैं, इनकी पूजा, भक्ति, स्तुति, वंदना, दर्शन आदि से मेरे पापों का नाश होता है और मुझे सुख की प्राप्ति होती है। और होता भी है। देखिए उठा करके इतिहास, जितने बड़े बड़े महान आचार्य हुए, महान सतियां हुई, आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज ने मंगल स्वरूप इसको माना, आदिनाथ भगवान स्तुति करी उन्होंने और उनका कष्ट दूर हुआ। पाप कर्म जो था, साता वेदनी जो देह में आ रहा था, वो समाप्त हुआ और सुख की प्राप्ति हुई उनको। कहाँ 48 सालों में बंद थे और कहाँ बाहर आ गए। सेठ सुदर्शन बोलो, श्रीपाल सेठ बोलो, मैना सती ने भगवान सिद्ध चक्र विधान किया, सिद्धों की आराधना करी, उनके प्रभाव से मंगल हुआ और मंगल होते ही उनका जो असाता वेदनी जो पाप कर्म था नष्ट हो गया, समाप्त हो गया और उन्हें निरोगी काया मिल गई, कंचन जैसी काया मिल गई, शरीर मिल गया। कैसे हुआ ये सब भगवान को मंगल मानने से तो हुआ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अपन इन बातों पर एक मंगल जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मांगलिक, लोक व्यवहार में भी अपन बोलते हैं ये मेरे लिए मांगलिक है, ये मेरे लिए मंगल है, ये मेरे लिए शुभ है, अच्छा है, पुण्य में निमित्त है। इसलिए अरिहंत सिद्ध साधु और जैन धर्म ये हमारे लिए मंगल स्वरूप है। दूसरा उत्तम, उत्तम किसे कहते हैं? जो लोक में सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे महान हो, उसे हम उत्तम कहते हैं। अब आप कहेंगे ये बात तो हर कोई बोलता है, सब भी बोलेंगे, सब धर्म वाले बोलेंगे कि भाई हमारे भगवान महान है, हमारे गुरु महान है, हमारा धर्म महान। आप अपने धर्म को और अपने गुरु को महान क्यों क्या कह रहे हैं? हमारा भी तो महान है। तो उत्तर क्या मिलेगा? मैं मानता हूँ हर व्यक्ति यही कहेगा, कोई बात नहीं, कंपैरिजन कर लीजिए। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ दुनिया के जितने भी भगवान हैं उन सबको एक पंक्ति में रखिए, जिन्हें लोग भगवान मानते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं, एक एक्स वाई जेड कोई हो, टू जेड कोई हो, उन सबको रखिए और फिर आप एक एक के गुण अवगुण विचार कीजिए, एक एक की प्रेजेंट, पास्ट एंड हिस्ट्री पे विचार कीजिए और फिर उसके बाद में देखते जाइए। आप खुद, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, आप स्वयं समझ जाएंगे कौन सर्वश्रेष्ठ है, महान है और कौन नहीं। दुनिया के राजा महाराजा, इंद्र, चक्रवर्ती, सब जिनके चरण में झुकते हैं, साधु की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जरा विचार कीजिए। मैंने पहले भी आपको इस विषय में निवेदन किया था कि हम शास्त्रों में तो ये पढ़ा करते हैं, पंच परमेष्ठी की जहाँ परमेष्ठी का स्वरूप पढ़ते हैं कि जिन्हें राजा महाराजा इंद्र चक्रवर्ती सब शीश झुकाते हैं। अब साधु महाराज हैं, अब कभी विचार किया कि इनके चरणों में कौन कैसे शीश झुकाता होगा? जरा विचार कीजिए, जहाँ देश का प्रधानमंत्री, जहाँ देश के राष्ट्रपति पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में झुक रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि वो उनसे बड़े हैं तभी झुक रहे हैं। जहाँ अन्य संप्रदाय के, जैनेतर संप्रदाय के बड़े बड़े जो साधु महात्मा है, महंत हैं, वो जिनके चरणों में झुक रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि वो महान है, गुणवान है, तभी तो झुक रहे हैं। अभी कितने ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं जब आचार्य श्री विहार करते हैं और उस रास्ते में अगर कोई हिंदुओं का या जैनेतर संप्रदाय का बहुत बड़ा कोई मठ हो या कोई उसके महंत हो, साधु, वो स्वयं उनके चरणों में झुक रहे हैं। ये इस बात से सिद्ध करता है और वो कहते हैं अपने वक्तव्य में
कि नहीं, अगर सच्चा धर्म कोई है तो वो जैन धर्म है। इतनी कठोर साधना, सर्दी गर्मी सहन करना, खाना पीना सहन करना। प्रसंग मुझे एक याद आ गया, इसलिए आप लोगों के बीच में रखता हूँ। अमरकंटक की घटना है। तो अमरकंटक में आचार्य भगवंत थे। तो चूंकि अमरकंटक आप लोग कभी गए हैं तो वहाँ जैनेतर संप्रदाय के भी बहुत से स्थान, आयतन, धर्मायतन बने हुए हैं। तो जब आचार्य श्री का चतुर्मास वहाँ चल रहा था तो एक जो उस संप्रदाय के बहुत बड़े महात्मा थे वो वहां पर आए आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री से उन्होंने मुलाकात की, दर्शन किए और उनसे वो बड़े प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद में जब अगले दिन प्रवचन का समय आया तो उन्होंने कहा, मैं भी 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। आचार्य श्री ने कहा, ठीक है बोलिए, अनुमति दी उनको। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैं उन्हीं के शब्द आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर मंच पर विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूँ, पूरे संघ के साधुओं को प्रणाम करता हूँ और आज मंच पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि मैं हिंदू संप्रदाय से हूँ। मैंने अपने जीवन में जो प्रारंभ से सीखा उस अनुसार मैंने क्रियाएं की और मैंने घंटों घंटों तक नहीं, वर्षों वर्षों तक नग्न रह करके साधना की। वो क्या बोल रहे हैं, नग्न रह करके साधना की। और यहाँ जो साधु महाराज बैठे हैं ये भी नग्न रहकर साधना करते हैं। और हमारे हिंदू संप्रदाय में नागा साधु हुआ करते हैं जो बहुत समय तक नग्न रह करके और साधना किया करते हैं। लेकिन उस साधना के आगे भी, इस साधना के आगे हमारी साधना भी फेल है। वो शब्द उनके बोल रहा हूं मैं, जो उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा, नग्न तो हम रह सकते हैं, सर्दी गर्मी भी हम सहन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों से 2 चीजें सहन नहीं हो सकती। सब लोग बड़े उत्सुकता से देखने लगे इनको, बोले ऐसे कौन सी 2 चीजें। एक तरफ तो आप कह रहे हो सर्दी गर्मी भी सहन कर सकते हैं, नग्न भी रह सकते हैं। उन्होंने कहा, ये जो मंच पर बैठे हैं, ये जो खड़े होकर के अपने हाथ में आहार लेते हैं, एक ये और एक केश लुंचन करना, ये हमारे संप्रदाय में कोई साधु नहीं कर सकता। सोचिए जरा, इस बात पर विचार कीजिए। लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम है, हम उत्तम पढ़ रहे हैं। क्यों माना है उनको उत्तम? दुनिया के जितने भी साधु हैं, यहाँ साधु शब्द आया है, साधु लोक में उत्तम है, लेकिन उस साधु का मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज, इनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं, धागा मात्र भी जिनके पास में परिग्रह नहीं है, तिलतुष मात्र भी, तिल का छिलका मात्र भी, इतना सा भी परिग्रह नहीं है। तो एक अन्य संप्रदाय वाले साधु हमारे गुरु महाराज की, उनकी चर्या की, एक सच्चे साधु की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि केश लोच करना कोई हंसी नहीं। एक बाल भी अगर हमारा कहीं से निकल जाता है तो कितना कष्ट होता है। और अपने हाथों से वो जानबूझ करके केश लोचन कर रहे हैं। शरीर के प्रति सोचिए, निर्ममता कितनी है, निष्प्रहता कितनी है। नहीं, शरीर अलग, मेरी आत्मा अलग। ये भेद विज्ञान का अगर साक्षात एग्जाम्पल देखना हो, देखिए केश लोचन। और दूसरा जो उन्होंने कहा, भोजन के प्रति इनकी कोई गृध्यता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई कोई भाव नहीं कि मैं ये करूं, और त्याग भावना के साथ में विधि लेकर के निकलते हैं। मिलेगा तो देखेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। और उन्होंने उस भोजन को क्यों महत्वपूर्ण बताया? क्योंकि 46 प्रकार के अंतराय भोजन से, उन दोषों को डाल करके वो राहत कर। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ जितनी बार खाना उतनी बार खाओ। हाँ, साधना करने वाले जो साधक होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते ही है, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ भी जो एक एक पैर पर खड़े होकर के, पेड़ उल्टा लटक जा करके, या अनेक प्रकार से अपने तन को क्लेशित करने रूप साधना तो उनके यहाँ भी है, और इसलिए वो भी प्रैक्टिस करते हैं भोजन की भी। तो लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हमारे यहाँ तो अगर जैसे अपने यहाँ अंतराय के अंतर्गत माना गया है, अगर कोई बच्चा रोने लग जाए, दुखी हो, किसी का मरण हो जाए, कोई पशु मर जाए, विधि लेकर के जा रहे हो, रास्ते में अर्थी दिख जाए, अचानक से लाइट पंखा चालू हो जाए,
या फिर हाथ में बाल आ जाए, चींटी दिख जाए, कुछ भी जीव आदि दिख जाए, ये सब चीजें उनके लिए अंतराय का निमित्त बन जाती है। और हाथ में खड़े होकर के आहार लेना हंसी के थोड़ी ना है। हम और आप आजकल भले ही ठीक है, वो जमाना ट्रेंड बदल रहा है, तो वो खड़े होकर के आहार लेने वाले मुनि महाराज तो लोग लेते ही है। अब आप बोलोगे हम लोग भी तो आजकल बफे सिस्टम में खड़े खड़े आहार लेते हैं, और खड़े खड़े आहार लेते नहीं है, वो तो पशुओं का भोजन है, वो थोड़ी ना आहार ले रहे हैं, वो तो छीना झपटी कर रहे हैं, जबरदस्ती खा रहे हैं। एक पेट को आगे बढ़ा करके और वहां लगा रहे हैं कि हमारा नंबर आ जाए, और फिर कितना वेस्टेज छोड़ रहे हैं, हम खुद विचार करें। खैर मैं अभी उस विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन बात अपन को ये समझना है, लोक में सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उनके ऊपर कोई नहीं है। ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु महाराज जो केवली द्वारा कहा है धर्म। अब मैं फिर ऐसे करूंगा, लोग तो कहेंगे धर्म तो हमारा भी अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे उनको, धर्म हमारा भी अच्छा हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ जैन धर्म ही अच्छा है, हमें कहेंगे अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी महाराज धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं, थु सहावो धम्मो, खमादि भावो यदस्विहो धम्मो, रणत्रयम् च धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु के साथ में रणत्रयम् च धम्मो, रत्नत्रय का नाम धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका नाम धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। क्षमादि भावो ये 10 हो धम्मो, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण, ये 10 धर्मों के नाम है। ये हमारे लिए मंगल है, ये हमारे लिए उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। जिस धर्म में अहिंसा की बात की गई हो, कभी विचार किया कि अन्य धर्मों की बात क्यों नहीं की जाती है? मैं फिर कहूंगा, इन सब चीजों में कहीं पर भी ये चीज नहीं आई है कि जैन धर्म उत्तम है। उन्होंने क्या कहा? जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। जीवों की रक्षा जिस धर्म में हो उसे हम स्वीकार, जिस धर्म में जीवों की रक्षा नहीं होकर के जीवों को बलि दी जाती हो, उनको मारा जाता हो, उनको काटा जाता हो, और ये कहा जाता हो कि उनकी बलि देने देवी प्रसन्न होती है, वो धर्म सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? फिर हम उस धर्म को उत्तम कैसे कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ कैसे कहेंगे? इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म अगर कोई है तो वो है हमारा ये जैन धर्म। इसलिए उत्तम जो यहाँ पे चार कहे गए हैं, ये वास्तविकता में उत्तम है। इसके बाद में है शरण। शरण की डेफिनेशन, जिनका आश्रय लेने से आत्मा की आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उसे शरण कहते हैं। देखो कितना स्पष्ट कह रहे हैं, जिनका आश्रय लेने पापों से रक्षा होती है। शरण का मतलब ये अपन लोक व्यवहार में कहते हैं, मैं तुम्हारी शरण में आ गया, भैया मुझे बचा लो। तो हमें ये दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं। और ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, दुनिया में कितने भी लोगों का हम आश्रय ले रहे हैं, कितने लोगों की सन्निधि में हम चले जाएं, लेकिन अगर हमने जिनेंद्र प्रभु की शरण प्राप्त कर ली, तो फिर हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो जिनकी शरण में जाएंगे, तो हो सकता है
थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है शायद। चलिए, तो मैं बात कह रहा था कि अगर हम दुनिया में किसी की कोई जो प्रभावशाली व्यक्ति है, चाहे धनवान हो चाहे और किसी भी अपेक्षा से हो, उस अपेक्षा से अगर कोई है, तो उस स्थिति में फिर वो हमारे लिए शरण, वास्तविक शरण नहीं है। जिसके पास जाने से हमें वापस भटकना पड़े, हमें दुखी होना पड़े, हमें भयभीत रहना पड़े, वो वास्तविक शरण नहीं हो सकती। इसलिए हमारे लिए तो जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र प्रभु की ही शरण है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्ठी और केवली भगवान द्वारा कहा गया यह जिन धर्म, क्योंकि इनका आश्रय लेने से हम पाप रूप प्रवृत्ति हमारी नहीं होती। वही बात है कि जिनकी सन्निधि में रहेंगे, जिनकी संगति हम करेंगे, तो वैसे परिणाम हमारे बन जाया करते हैं। होता है। कभी आचार्य श्री के दर्शन हम करने जाएं, आचार्य श्री के सानिध्य में रहें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, या किन्हीं भी मुनि महाराज की शरण में, अथवा किन्हीं भी ज्ञानी महात्माओं की शरण में, किन्हीं महान व्यक्तियों के साथ में, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा चेंजेस होता है। हम अपने आप को उनके जैसे लगते हैं, अपने आप को फील करने लगते हैं, उनसे जो है गुण वो अपने अंदर एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम धर्म, देव शास्त्र, गुरु इनकी शरण के में रहेंगे, तो हमारी जो पाप रूप प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी। हम जो गलत काम करते हैं, हम गलत क्रियाएं करते हैं, उनसे हम बचेंगे, तो वो हमारे लिए लाभदायी होता है। तो इस तरह उसे हम शरण कहते हैं। आगे, यही 4 मंगल उत्तम होने से हमें इनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इनका सहारा लेने से जीवों के पापों का नाश होता है, अर्थात दुखों से छूटकर सच्चे सुख को सभी जीव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर तो यहीं खत्म हुआ। अब अपने को इससे जो मुख्य बात समझनी है, एक प्रश्न अक्सर सब लोगों का होता है, 4 चीजें जो हमारे यहाँ पर कॉमन इसमें कही गई है, अरिहंत, सिद्ध और साधु के साथ में जिन धर्म। प्रश्न ये होता है कि साधु को क्यों लिया है? आचार्य उपाध्याय भी तो है, उनको भी तो लेना चाहिए। पंच परमेष्ठी है तो फिर अकेले साधु को ही क्यों लिया? तो उसका उत्तर ये होगा, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों में साधु कॉमन है। आचार्य और उपाध्याय तो ये 2 पदों के नाम हैं। आचार्य महाराज भी साधु ही हैं, लेकिन साधु के साथ साथ उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है, वो संघ के नायक है, वो शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, प्रायश्चित दे सकते हैं, इसलिए उनको पनाचार्य कहते हैं। बाकी साधु तो वो भी हैं। ऐसे उपाध्याय, उपाध्याय भी साधु हैं, लेकिन ठीक है, उनको एक जिम्मेदारी दी कि आपको संघ को, सब साधुओं को पढ़ाने का कार्य करना है। आज गुरु महाराज की आज्ञा से उनको उपाध्याय बना दिया, लेकिन है तो वो भी साधु। तो कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है, साधु में दोनों इंक्लूड हो गए, आचार्य भी और उपाध्याय भी, इसलिए अपन इनको साधु कहते हैं। तो इस अपेक्षा से अपने यहाँ पर अरिहंत भगवान जो सहयोग केवली है, सकलनिक परमात्मा है, सिद्ध भगवान जो निकल परमात्मा है, जो शरीर रहित हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप हैं, ऐसे अरिहंत सिद्ध हो गए। और फिर उसके पश्चात साधु में आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों आ गए, चाहे फिर वो गणधर्म हो, चाहे शुद्ध केवली हो, चाहे वर्तमान के हो, चाहे भूतकाल के या भविष्य काल के। और जिन धर्म में सब समाहित हो गए, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चेत्य और जिन चेत्या। तो इस अपेक्षा से हमारे यहाँ जो सर्व पूज्य पद हैं, जो सब में सर्वश्रेष्ठ और पूज्य पद माने जाते हैं, उन सबको अपन यहाँ पर मंगल, उत्तम और शरण रूप में मान रहे हैं। इस पाठ से अपन को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये 4 ही हमारे लिए मंगल हैं, ये ही उत्तम है और ये ही शरण है। क्योंकि लास्ट लाइन जो अपन ने पढ़ी है कि इनकी पूजा अर्चना, स्तुति, वंदना, भक्ति, भावना, ये सब करने से हमारे दुखों का नाश होता है और हमें सुख की प्राप्ति होती है। कभी इस बात पर विचार किया? बहुत से लोग बहुत तरह का एक आर्ग्यू करते हैं या लॉजिक देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो कह दिए कि इनसे ऐसा होता है, हम कैसे मान लें? उत्तर एक ही मिलेगा, उत्तर ये मिलेगा, आप कह रहे हैं कि हम कैसे मान लें। हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर
एक व्यवस्था जो बनाई गई है भगवान की भक्ति पूजन की, एक सीधी व्यवस्था नहीं होकर के थोड़ी सी घूम के है, जैसा बोला डायरेक्ट नहीं होकर के इनडायरेक्ट। अन्य संप्रदाय आदि में जब अपन जाते हैं या देखते हैं, जाते तो फिर नहीं है, सुनते देखते हैं कि उनके यहाँ अगर कोई प्रसाद या कोई भी सामग्री लेकर के जाता है, तो वहाँ के जो भी महानुभाव होते हैं वो उसको सामग्री को चढ़ाते हैं और फिर अंदर से जो भगवान के पास पहले से ही रखा हुआ उसमें से कुछ डाल करके और वो पैकेट आपको दे देते। ठीक है, इट मीन्स वो फल आपको हैंड टू हैंड मिल गया। हमारे साथ यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं। कैसे ये हमें सुख प्रदान करते हैं, कैसे हमारे दुखों को दूर करते हैं, उसमें मुख्य निमित्त बता रहे हैं। आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, तब उस समय हमारे पुण्य कर्म का बंद होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, वीरसेन स्वामी महाराज जो धवलाकार हैं, धवला जैसे महान ग्रंथ उन्होंने लिखे, वो क्या लिख रहे हैं, उससे हमारा पुण्य बनता है। पहले मैं सुख की बात कर रहा हूँ, तो पुण्य कर्म का बंद होता है। तो और पुण्य कर्म जब वही पुण्य उदय में आता है, जब वही पुण्य उदय में आता है, तब क्या होता है, निश्चित रूप से सब हमारे साता वेदनीय यथा योग्य जो हम चाहते हैं वो सब सामग्री मिलेगी। पुण्य के उदय में तो ये सब चीजें मिलती है। पुण्य का उदय ना हो तो हमें मनुष्य पर्याय ना मिले, पुण्य का उदय ना हो तो हमें जैन कुल ना मिले, पुण्य का उदय ना हो तो हमें जिनवाणी सुनने को नहीं मिले, पुण्य ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है या अच्छा होने वाला है, वो हमारे पुण्य के उदय से ही संभव है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये तो हुआ सुख का कारण। दूसरा, दुखों का नाश, अभी अपन ने पढ़ा, इनकी भक्ति पूजा करने से क्या होता है, पाप कर्म का की निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी कर्मों के निर्जरा। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए, चाहे वादिराज मुनि महाराज जिन्होंने एक ही भाव स्तोत्र लिखा, सेठ धनंजय कवि जिनके बेटे को सांप ने काट लिया था। हम और आप छोटे छोटे कष्टों में बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं कहता हूँ भगवान पर दृढ़ श्रद्धा रखिए, इतना विश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए, दुनिया मुझे हिला दे मैं नहीं हिलूंगा, दुनिया मुझे हिला दे मैं नहीं हिलने वाला। रानी रेवती साक्षात समोशन लगा दिया मायावी देव ने, अरे अब तो चलो तेरे भगवान आए हैं। उसने स्पष्ट कहा नहीं, भगवान तो 24 ही होते हैं और 24 हो चुके तीर्थंकर, ये तो किसी मायावी की रचना है। इसे कहते हैं अमूर्त दृष्टि अंग में प्रसिद्धि। हम और आप बहुत जल्दी ढीले पड़ जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। दृढ़ श्रद्धान अपने अंदर पैदा कीजिए, क्या नहीं हो सकता। अरे बेटा मरा हुआ पड़ा है बगल में, दुनिया चिल्ला रही है, पत्नी चिल्ला रही है, क्या तुम पूजन पाठ में लगे हुए हो, क्या तुम पूजन भक्ति में लगे हुए हो, देखो तो तुम्हारे बेटे को सांप ने काट लिया। हमने पढ़ा विशापाहार स्तोत्र से, धनंजय कवि ने एक ही बात बोली भगवान से, भगवान ये मेरा बेटा है इसलिए आप इसको जिंदा मत करना, लेकिन अगर आज आपने इसको जीवित नहीं किया या ये जीवित नहीं हुआ तो लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा, लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा। लोग कहेंगे क्या पढ़ा है पूजा पाठ में, क्या क्या मिला पूजा पाठ करने से, क्या मिला अभिषेक करने से, क्या मिला दान देने से। लोग इस तरह से कुतर्क करके और धर्म से दूर हो जाएंगे। भगवान एक ही प्रार्थना है, मेरा यह जिन धर्म सुरक्षित रहे, जिन धर्म की महान प्रभावना हो, ऐसा भाव रखते हुए उन्होंने उसमें 40 श्लोक लिख करके जहाँ भगवान को विषहर्ता बताया। भगवान सच्चे विषहर्ता तो आप हो, ये मणि तंत्र मंत्र औषधि इन सब में कुछ नहीं है, इन सब के जनक आप हो। आपकी पूजा भक्ति स्तुति करने से जीव का विष भी दूर हो जाता है। और जैसे उन्होंने ये श्लोक बोला, और श्लोक बोलते ही वो बालक ऐसे उठ करके खड़ा हो गया जैसे नींद में से उठा हो। क्या हुआ, दुखों का नाश। किससे हुआ, मंगल उत्तम और शरण। इसकी शरण में गए थे कवि धनंजय, भगवान की शरण में, अरिहंत देव की शरण में, सिद्धों की शरण में, पंच परमेष्ठी की शरण में, और उनकी शरण में जाने का ये परिणाम उनको प्राप्त हुआ।
तो कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। समय आपका हो रहा है, अभी आप लोगों के कुछ प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं, तो इसलिए इन बातों को ध्यान रख करके आज जो अपने चैप्टर पढ़ा कितना महत्वपूर्ण है जरा सोचिए। गणधर देव जिसके रचयिता है, उन्होंने और कुछ नहीं, पूरे द्वादशांग लिखे, और द्वादशांग आज हमारे पास में एक भी अंग, एक भी पूर्व मौजूद नहीं है। उनके आधार पर लिखे हुए ग्रंथ हमारे पास में है मौजूद, तो इस अपेक्षा से हम उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन उनके द्वारा लिखा हुआ साक्षात चत्तारि दंडक, दंडक का मतलब होता है समूह। चत्तारि मतलब चार, चार के जो समूह है, चार चार के तीन समूह इन्होंने बनाए, चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण। हमें इन पर बड़ा दृढ़ श्रद्धान करके नमोकार मंत्र के जैसे इनको प्रतिदिन पढ़ना और बोलना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से अपना श्रद्धान मजबूत करें, और अपने श्रद्धान को मजबूत करके इनकी आराधना करें, इनकी पूजा भक्ति स्तुति करें, क्योंकि यही सर्व मंगल में मांगलिक है, और ये ही सर्वश्रेष्ठ और महान है। और इनकी शरण में जो जाता है वो निहाल हो जाता है, वो परंपरा से, और क्योंकि इस सांसारिक वैभव को, सुख को तो प्राप्त करता ही करता है, और परंपरा से मोक्ष महापद को प्राप्त करता है। बस इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग विचिन्वाणी